नमस्कार, जय हिंद। आइए दोस्तों, आज की क्लास हम बात करेंगे प्राचीन शिलालेख। मतलब कि अपना क्या क्लियर होगा, एक तो शिलालेख क्लियर होंगे, साथ ही साथ राजाओं मतलब विभिन्न शासकों से संबंधित जो जो उनकी जीवनी के बारे में उनकी उपलब्धियां आज क्लियर होगी अपनी। ठीक है, तो प्राचीन शिलालेख पढ़ेंगे दोस्तों, कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, कहाँ पर है, किसको मिला, किसके द्वारा लिखा गया, किसके समय लिखा गया, ये सारी जानकारी आज अपन नहीं होने वाली। दमदार तैयारी के लिए यहाँ पे जरूर जुड़े रहिएगा। डेली अपनी एक क्लास होती है रात को 9 बजे, चाहे आप तैयारी पुलिस की कर रहे हो, वनपाल वन रक्षक की कर रहे हो, या फिर ग्राम सेवक पटवार की कर रहे हो। चलिए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आपने शिलालेख ये अपना टॉपिक अगर क्लियर करना चाहते हैं तो। चलिए, पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है बताइएगा? वर्ली का, नगरी का, या अशोक का, या फिर गोसुंडे का? दोस्तों, ये जो शिलालेख है ना 443 ईस्वी का हमें प्राप्त हो, सॉरी ईसा पूर्व का, हाँ इतना प्राचीन है यह, कितना 443 ईसा पूर्व का माना जाता है। बडली नामक स्थान पर मिलता है, मतलब बडली का शिलालेख हो गया। ये भिलोत माता मंदिर के पास में मिलता है दोस्तों। कहाँ पर? भिलोत माता मंदिर के पास में मिलता है, मतलब अजमेर है ना। तो ध्यान रहे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन ये डॉक्टर ओझा को मिला था। अगला क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बडली शिलालेख कहाँ पर पड़ा है बताइए? ये वर्तमान में जो है ना, ये शिलालेख कहाँ पर रखा हुआ है? देखिए, बांगड़ म्यूजियम की बात करें, ये अपने पाली में, जबकि यहाँ पर ये नहीं रखा गया। अजमेर संग्रहालय हो जाएगा राइट आंसर अपना, बी ऑप्शन। जो बडली शिलालेख है ना राजस्थान का सबसे प्राचीन, ये अपने अजमेर में रखा गया है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अशोक के शिलालेख कहाँ पर मिलते हैं हमें? सम्राट अशोक हुए थे, मौर्य सम्राट अशोक हुए थे, ठीक है, जो कि 321 ईसा पूर्व से हुए थे ये, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? राजस्थान में अशोक के शिलालेख कहाँ पर मिलते हैं हमें? आपने कहा सर ए ऑप्शन हो जाएगा विराटनगर से। ठीक है भाई, विराटनगर कहाँ पर है? बोले सर विराटनगर ये अपने जयपुर में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए इस शिलालेख का नाम क्या है, तो ध्यान रखना भाबरू शिलालेख। क्या नाम है? भाबरू शिलालेख है। और इस शिलालेख की बात करें कि सबसे पहले ये कहाँ पर किसको मिले, तो दोस्तों देखिए विराटनगर में मिले, लेकिन विराटनगर में कहाँ पर? बीजक की पहाड़ी में, बीजक की पहाड़ी पर। लेकिन किसको मिले? कैप्टन बर्ट को मिले। ठीक है, कैप्टन बर्ट। कितने सारे क्वेश्चन बन गए सर? जितने भी बने, बस आगे चलो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है साहब, ओके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन शिलालेख कौन सा है? मतलब सीधी सीधी बात करें तो कौन से शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय का वर्णन मिलता है? सबसे पहले राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे पहले गोशुंडी शिलालेख में वैष्णव धर्म का, वैष्णव संप्रदाय का हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है? ये नगरी में मिलता है। आपने कहा सर ये नगरी कहाँ पर? अरे भैया, दो चीज़ें क्लियर कर लेना यहाँ से। नगरी अपने चित्तौड़गढ़ में है। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जिसे आप मध्यमिका भी कह सकते हैं, मध्यमिका। ठीक है, मध्यमिका भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे बात करूं, नगर कहाँ पर है? आपने कहा सर नगर टोंक है। आपने कब कहा? नहीं कहा आपने, मैं ही कह रहा हूं। तो नगर कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? टोंक में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भी घोसुंडी के शिलालेख में किस लिपि व भाषा का प्रयोग किया गया? अच्छा, एक कल कमेंट आया था, कल नहीं परसों की क्लास में शायद कमेंट आए थे कि सर आप मतलब सर वर कुछ नहीं कहा, आप तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, इतना कोई टाइम थोड़ी लगता है। तो मैंने उसको कमेंट किया, भाई बोलना छोड़ दूं या तो, है ना, अगर क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, है ना, क्वेश्चन लेकर आ जाऊं और क्वेश्चन आप ही पढ़ो, और जो है मैं बोलना ही छोड़ दूं, और तो क्या करें भाई कि आप बोलते ज़्यादा, तो भाई बोलूँ नहीं तो पढ़ूँगा कैसे? मतलब तरह तरह के मतलब अपवाद ही आ जाते हैं यार, है ना। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर आप में से भी किसी को लगे ना कि भाई सर ज़्यादा बोल रहे हो, तो भाई कमेंट ज़रूर कर लेना। ठीक है, मतलब शंका मत रखना मन में कि भाई मैं कुछ बोल ना पाया। ठीक है, चलो भैया, 5 नंबर क्वेश्चन है, घोसुंडी के शिलालेख में किस लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ? वैसे हमने बात कर ली कि भाई घोसुंडी शिलालेख वैष्णव धर्म का है, और ये हमें कहाँ पर मिलता है? चित्तौड़गढ़ के नगरी में मिलता है। भंडारकर को, मतलब भंडारकर ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। चले, ये जो है ना, ये ब्राह्मी
लिपि और भाषा संस्कृत, ये ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसका कालक्रम कब माना जाता है आपको पता है? 200 से 150 ईसा पूर्व का कालक्रम माना जाता है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतलब मैं तो कहता हूँ सुमेलित करने के लिए कह दिया जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है भैया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये लो साहब, अगला है कि द्वितीय शताब्दी का नगरी शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित है? अब देखिए ये नगरी शिलालेख ये द्वितीय शताब्दी का मतलब ये भी 200 से 150 ईसा पूर्व के मध्य का है, ठीक है। सॉरी ये ईस्वी का है, ये ईस्वी का है, ईस्वी सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा उदयपुर में ये सुरक्षित है, रखा हुआ है, ध्यान रखना। और इसमें जो है ना, इसमें जीवों के रक्षक का मतलब नियम वगैरह या उल्लेख वगैरह हमें मिलता है। और ये सबसे पहले ओझा ने इसको रखा था यहाँ पे उदयपुर संग्रहालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नानसा का शिलालेख जो है ये कहाँ पर हमें प्राप्त होता है? वैसे नानसा जो है ना ये एक शिलालेख का नाम है, ये हमें कहाँ पर प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये प्राप्त होता है भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में 168 ईस्वी का शिलालेख है। कब का है? 168 ईस्वी का शिलालेख है। और इसकी स्थापना की मैं आपसे बात करूँ तो भैया सोम द्वारा इसकी स्थापना होती है। सोम नाम से एक राजा का नाम उल्लेखित होता है और ये सोम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 168 ईस्वी का है, भीलवाड़ा नानसा, ठीक है भाई। बड़वा स्तंभ जो है ना ये लेख है, देखिए बड़वा स्तंभ लेख है, ये क्या है? बड़वा एक स्तंभ लेख है, शिलालेख ही कह लो, एक ही बात है, स्तंभ लेख है, ठीक है। तो राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुआ जो मोखेरी वंश के राजवंश से संबंधित है? बताइए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। और 181 ईस्वी का ये है। क्या पूछा है? किस जिले में प्राप्त हुआ जो मोखरी वंश के राजवंश से संबंधित है? तो कोटा में मिला। ये कहाँ पर मिला? कोटा में मिला। भाषा की बात करें, लिपि, देखिए लिपि जो है इसकी वो है ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखियो साहब, अच्छे क्वेश्चन है ये। और भाषा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा है, ठीक है। और शिलालेख से संबंधित आपको अलग से कोई क्लास नहीं देंगे, ये भी मैं बोल देता हूँ आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है गंगधार शिलालेख 5वीं शताब्दी का है। गंगधार शिलालेख कब का है? 5वीं शताब्दी का है। इसमें कौन से मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है हमें? विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर या उपरोक्त सभी? तो इसमें दोस्तों शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है, शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी उल्लेख मिलता है इसमें कि एक यहाँ पे बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। मतलब मैं आपसे सीधी सीधी बात करूँ, मुख्य रूप से इसमें सामंत व्यवस्था के बारे में बता रखा है और ये 5वीं शताब्दी का है। ओके, 5वीं शताब्दी का सामंत व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कौन सा शिलालेख है? गंगधार शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है 424 ईस्वी का नगरी शिलालेख किस इतिहासकार को प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों 200 ईस्वी का जो है शिलालेख वो अलग है, ठीक है। द्वितीय शताब्दी का जो नगरी शिलालेख है नहीं, वो मैंने आपको अभी बताया, जैसे उदयपुर संग्रहालय में रखा गया, ओझा ने रखा था, वो है ना, वो जीवों की रक्षा के नियम का वर्णन करता है उसमें। और इसमें जो है ना प्यारे दोस्तों, इसमें विष्णु पूजा का उल्लेख है। किसका है? विष्णु पूजा का उल्लेख है। और ये जो है ये अपने डॉक्टर D.R. भंडारकर, वो 200 ईस्वी वाला वो भंडारकर नहीं है, वो जो है अपने ओझा है, ठीक है, ओझा ने रखा। ये है जो, ये किसको प्राप्त हुआ? ये D.R. भंडारकर को प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ, ठीक है भैया। अब कहाँ पर पढ़ा है? अब है जो अपने अजमेर संग्रहालय में पढ़ा है। कहाँ पर है? अजमेर संग्रहालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई द्वितीय शताब्दी का ये हो गया, ये अभी अपने बात कर ली कि मतलब ये दो तरह के शिलालेख है, एक दूसरी शताब्दी का नगरी शिलालेख है और चौथी शताब्दी का नगरी, चौथी नहीं 5वीं, 424 ईस्वी का है तो 5वीं हो जाएगी। चलो साहब बहुत बढ़िया। भ्रमर माता, देखिए दोस्तों भ्रमर माता शिलालेख में किस सदी की राजनीतिक स्थिति और सामंत प्रथा का ज्ञात होता है, मतलब हमें उल्लेख मिलता है? तो आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन 5वीं, ठीक है। 5वीं शताब्दी का हमें उल्लेख मिलता है। मतलब ये जो है ना भ्रमर माता शिलालेख ये मिलता है वहाँ पे अपने प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का एक आपने सुना ही होगा छोटी सादड़ी, ठीक है, इस गाँव में ये मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, दधिमती माता मंदिर के गुंबद पर किसकी पंक्तियां उत्कीर्ण है? बताइए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दधिमती माता दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, ठीक है सर। आपको कैसे पता? देखिए हमें ये ज्ञात होता है कि भाई वहाँ पर दादीच ब्राह्मणों से संबंधित वहाँ पर हमें शिलालेख प्राप्त होता है, ठीक है। और उन्हीं शिलालेखों में से हमें एक ऐसा शिलालेख जहाँ पर देखिए मंदिर के गुंबद पर पंक्तियाँ जहाँ पर उत्कीर्ण है रामायण की,
ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। गोट मांगलोद में ये मंदिर है। ठीक है, गोट मांगलोद अजमेर और नागौर की सीमा पर है, ध्यान रखना। और 608 ईस्वी का उत्कीर्ण है ये वाला शिलालेख, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपराजित शिलालेख जो उदयपुर में मिला, इसकी रचना किस भाषा में हुई। अब देखिए आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर ले कि अपराजित शिलालेख कहाँ पर मिलता है, किस जिले में मिलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ ले आपसे, तो आपने कहा सर उदयपुर कर लेंगे हम। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछे कि इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई, तो संस्कृत को लॉक करें क्या। हाँ सर करना पड़ेगा। अभी ये कहाँ पर है, अब विक्टोरिया हॉल में पड़ा है। विक्टोरिया हॉल कौन सा सर, विक्टोरिया हॉल उदयपुर में बना हुआ है, वहाँ पर ये अपराजित शिलालेख पड़ा है दोस्तों। ठीक है, और ये मिला कहाँ पर था, ये मिला था अपने उदयपुर में। किसको मिला था, ओझा को मिला था। ठीक है, ओझा को मिला था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, बसंतगढ़ का शिलालेख किस देवी के मंदिर में मिला। बसंतगढ़ का जो शिलालेख मिला ना, वो किस देवी के मंदिर मिला, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जगन माता मंदिर। ठीक है, ये दोस्तों अगर अब पूछा जाए कि भाई ये जगन माता मंदिर कहाँ पर था उस समय, ठीक है, तो दोस्तों ये सिरोही में मिलता है ये शिलालेख। ठीक है, और 625 ईस्वी का ये शिलालेख है, 625 ईस्वी का। ठीक है, और आपसे बात करूं तो अरबुदाचल जो है ना, ये सिरोही का ही क्षेत्र कहलाया करता था, मतलब आबू वाला क्षेत्र उस समय कहलाया करता था। और इसमें राजा रज्जिल का जो है, राजिल कह लो या रज्जिल कह लो, इसका वर्णन हमें इसमें मिलता है। सामोली शिलालेख किस शासक के समय का है। सामोली शिलालेख जो है ना किसके समय का है बताइए। सामोली शिलालेख जो है ना, ये अपने शिलादित्य के समय का है। सामोली शिलादित्य। ठीक है, और ये अपने अगर बात की जाए उदयपुर में मिलता है ये सामोली वाला ही। ठीक है, ध्यान रखना 646 ईस्वी का ये शिलालेख है, मतलब इसमें मेवाड़ का वर्णन है पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरण्यवासिनी देवी मंदिर। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अरण्यवासिनी देवी मंदिर का निर्माण जैतक मेहतर ने कराया, ऐसा सामोली शिलालेख से ज्ञात होता है, जिसे अब क्या कौन सा मंदिर कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों उस मंदिर को अब हम किस नाम से जानते हैं, उस समय इसका नाम था अरण्यवासिनी मंदिर, और अब हम इस मंदिर को कहते हैं जावर माता का मंदिर। जावर माता का मंदिर। तो प्यारे दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है, मतलब आपको कितनी जानकारी मिल रही है कि ये नए नए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है शंकर घटा शिलालेख किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था बताइए। शंकर घटा शिलालेख जो है ना, ये अपने गंभीरी नदी के किनारे प्राप्त होता है। कौन सी नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे। ठीक है, और मतलब इसमें जो है ना राजा जो मानभंग थे उनके बारे में इसमें पूरा उल्लेख मिलता है हमें। 713 ईस्वी का है। ठीक है, मतलब इसमें ये भी बताया कि भाई चित्तौड़गढ़ में वापी और सूर्य मंदिर बनाया था। वापी और सूर्य मंदिर, वापी व सूर्य मंदिर अब तो है या नहीं थोड़ी जानकारी कम ही है, लेकिन ये शिलालेख से हमें ज्ञात होता है, शंकर घटा शिलालेख से। कौन सा प्राचीन शिलालेख जो है ना 713 ईस्वी का उत्कीर्ण है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। अभी 713 का अपने एक और पढ़ा जिसका नाम था शंकर घटा। अब इनमें से जो है कौन सा है 713 ईस्वी का, तो आप सबको मैंने कई बार बताया कि मानमोरी का शिलालेख जो है अपने चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव में मिला था, कर्नल जेम्स टॉड को मिला था। टॉड जो है इंग्लैंड इसको लेके जा रहे थे, लेकिन भारी होने के कारण उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। ओके सर, अगला क्वेश्चन बताइए। मानमोरी शिलालेख का उत्कीर्णक निम्न में से कौन था। ये क्वेश्चन लाजवाब है। शिलालेख का उत्कीर्णक कौन था इनमें से, महेश्वर, शिवादित्य, भीम या पुष्य। राइट आंसर दोस्तों इसमें जो है ना 4 मौर्य राजाओं का वर्णन मिलता है। 4 मौर्य राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भीम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें चित्रांग मौर्य है ना, चित्रांग मौर्य जिसने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया, उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि ये 8वीं शताब्दी मतलब 713 ईस्वी का है। ओके, अगला क्वेश्चन है कणसवा शिलालेख किस जिले में प्राप्त हुआ जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का वर्णन मिलता है। तो
तो ये मौर्य राजा धवल का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? आपने कहा सर कणस्वा शिलालेख में मिलता है। अच्छा, ये कणस्वा शिलालेख जो है ना ये कहाँ पर है? कोटा में हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का किस में हो जाएगा? कोटा में। डी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और 738 ईस्वी का ये शिलालेख है। कब का है? 738। दोस्तों अगर सन याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ पर है, जानकारी क्या है, उसमें उल्लेख क्या है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी की स्क्रीन पर। और रे वाह क्या बात है। बुचकला का शिलालेख किस जिले में मिला जिसमें प्रतिहारों का वर्णन है? आज के क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपको देखा मिलेगा। देख लो, बुचकला का शिलालेख में आपको पूछ लूं कि उसमें वर्णन किसका मिलता है, तो प्रतिहारों का वर्णन मिलता है ना। एक ही क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा जोधपुर दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, ये कहाँ पर है, किस जिले में? अपने 815 ईस्वी का है। ये कब का है? 815 ईस्वी का। मतलब ये जो है ना, बिलाड़ा में एक पार्वती मंदिर है, वहाँ पर मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के टाइम का यह शिलालेख माना जाता है। वैसे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, आदिवरा मंदिर का शिलालेख 944 ईस्वी उदयपुर के किस स्थान पर मिला? दोस्तों देखिए कितना, 3 क्वेश्चन साथ साथ में कि आदिवरा मंदिर का शिलालेख कब का है कि 944 ईस्वी का है। ठीक है, तो कहाँ मिला कि उदयपुर में मिला। अच्छा, उदयपुर के अंदर कहाँ पर मिला? बोले सर आहड़ में मिला। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। चले, तो संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया। दोस्तों अमूमन तकरीबन लगभग जो भी कह लो, संस्कृत भाषा में ही सारे शिलालेख लिखे गए जब तक कि हिंदी भाषा का उद्भव ना हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब सल्तनत काल से पहले सारे के सारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। अच्छा दोस्तों, अगर बात की जाए इसका निर्माण किसने किया था? आदिवरा नामक व्यक्ति ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चैन राम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ स्थित है? बताइए साहब, आज से पहले कभी पढ़ा क्या चैन राम अग्रवाल की बावड़ी? आपको मैं देखिए दोस्तों, वैसे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हर एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं होता कि इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, रियल बताएं तो इजी ही पूछे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 6-7 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका लेवल काफ़ी ऊंचा होता है। और मैं आपके लिए कहीं ना कहीं जो है काफ़ी हर क्लास में लगभग जो है 4-5 क्वेश्चन ऐसे लेकर आता हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें से क्वेश्चन बन जाए अपने लिए, तो बढ़िया ही छोटी बात होगी ना। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रतापगढ़ है दोस्तों। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ होगा लॉक इसमें। चैन राम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। 946 ईस्वी का यहाँ पे शिलालेख मिलता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, ओसिया शिलालेख में रिपुओं का दमन करने वाले, रिपुओं देखिए, रिपुओं का दमन करने वाला किसको बताया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वत्सराज, बी ऑप्शन लॉक होगा। शानदार क्वेश्चन है। और इसके उत्कीर्ण की बात करें कि भाई इसको लिखा किसने था, तो मतलब खोदने वाला जो था वो था पदाजा नामक व्यक्ति। पदाजा नामक उत्कीर्णक हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई राजौरगढ़ का शिलालेख किस जिले में मिला जो 960 ईस्वी का उत्कीर्ण है? राजौरगढ़ का लेख किस जिले में मिला जो 960 ईस्वी का है? राजौरगढ़। मैंने आपको कई बार बताया कि आज उसका नाम जो चेंज होकर राजगढ़ हो गया है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अलवर। ठीक है, और यहाँ पर मतलब है ना, मैं आपको बताऊँ, मंथन देव नामक एक राजा थे, मंथन देव। ठीक है, और ये शायद परमारी थे। तो इनका जो है उल्लेख मिलता है हमें इस शिलालेख में, राजौरगढ़ वाले शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, परमार है या प्रतिहार है कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा थोड़ा कंफर्म करके। ठीक है, दिमाग से निकल गया मेरे भी। चलिए, नंबर 26 क्वेश्चन है, क्या है? स्त्री के आभूषणों का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्त्री के आभूषणों का वर्णन जो है कौन से शिलालेख में मिलता है? नाथ प्रशस्ति नहीं होगा, हर्षनाथ मंदिर। एक सेकंड, क्या है? स्त्री के आभूषण है तो नाथ प्रशस्ति ही होगा। ये ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये नाथ प्रशस्ति है ना, जो उदयपुर के मतलब कैलाशपुरी, उदयपुर के कैलाशपुरी के अंदर एक मंदिर है, लकुलीश मंदिर, वहाँ पर ये मिलता है हमें शिलालेख।
ठीक है, कौन सा? नाथ प्रशस्ति। ध्यान रखना, उदयपुर के लकुलीश मंदिर में, इतना ध्यान रख लेंगे बहुत है। बस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति किस शासक के काल की है? हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति किस शासक के काल की है जिसमें चौहान शासकों का वर्णन है? बताइए। हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति जो है ना विग्रहराज द्वितीय के समय की है दोस्तों। कब की है? विग्रहराज द्वितीय के समय की है। और इस प्रशस्ति में है ना हर्षनाथ मंदिर में, इसमें मतलब जो मैं क्या बताऊं, गुवक का भी वर्णन है जिसने इसका निर्माण करवाया था मंदिर का, है ना। और वैसे एक बात करें, आपको वागड़ को इसमें वारगढ़ कहा गया। क्या कहा गया? वारगढ़ नाम दिया हुआ है उसका। ठीक है साहब, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर, चलो यहीं पे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना होगा। आज की क्लास बस इतने ही करेंगे अपन। केणसरिया शिलालेख में किस चौहान शासक की उपलब्धियां हैं? केणसरिया शिलालेख में किस चौहान शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो वाकपति राज का भी है, सिंह राज का भी है, दुर्लभ राज का भी है। ठीक है, और डी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, केणसरिया। सर केणसरिया कौन सा? नागौर वाला क्या? हाँ जी, नागौर के पर्वत सर वाला केणसरिया। पर्वत सर के केणसरिया गांव में केवाय माता का मंदिर है। केवाय माता का मंदिर है, वहाँ पर ये शिलालेख हमें मिलता है। उसमें वाकपतिराज, सिंहराज, दुर्लभराज द्वितीय का वर्णन मिलता है। और तो और बस ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन है आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ, आशाएं करता हूँ, आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो अच्छी तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, हाँ ध्यान रहे, सुबह आपके लिए डेली जो कि 9 बजे टेस्ट होता है, 2-3 भाई बहने इसमें टेस्ट में भाग लेते हैं। ठीक है, कितने जने? ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कह लूँ 5 जने। भैया जो भी भाई बहने टेस्ट में भाग लेते हैं ना मॉर्निंग वाले में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी स्टडी, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंटिन्यूटी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, और आपकी कंटिन्यूटी का मैं सत्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपनी रेगुलरिटी हमेशा के लिए, कोई भी काम हो शिद्दत के साथ करो और कंटिन्यूटी के साथ करो, उसमें आपको सफलता आज नहीं कल नहीं एक दिन ज़रूर हासिल होगी। ये मैं नहीं, वो सफलता ही बताएगी आपको, वो आपकी कंटिन्यूटी ही बताएगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।